नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और दिल्ली से अगर मुझे कोई देख रहा है, कहाँ से देख रहे हो पहले तो ये बताओ, बिकॉज मैं भी दिल्ली में ही हूँ। तो हो कहाँ से पहले मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली में 11 नहीं 13 जिले हो गए हैं। तो अब आपके जिले में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? अब आपका नया जिला कौन सा लग रहा है, तो ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो नए जिले हैं, किसको काट छाट करके बनाए गए हैं, नाम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर है कि बदल गया है आपके जिले का नाम। देखें ऑफिशियल लिस्ट की, अब भैया आपके जिले का नाम क्या हो गया है। तो ये 11 तारीख को रात में लगभग 11:30 के आसपास ये फैसला आया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली कैबिनेट ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जिले का पुनर्गठन कर दिया और उसको मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले होंगे और 33 की जगह आपकी 39 सब डिविजन होंगी। ठीक है, इससे शासन अधिक कुशल बनेगा, जन केंद्रित होगा और स्थानीय निकायों जैसे कि एमसीडी को लेकर के, एनडीएमसी को लेकर के बहुत सारी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, तो शायद वो भी अब सुधर जाएंगे। तो ये बदलाव दिल्ली के नक्शे को पूरी तरीके से अब बदल देगा। ऑफ कोर्स नक्शा तो चेंज होगा ही, क्योंकि नए जिले ऐड होंगे। इसमें नए जिलों की सीमाएं नगर निगम के जोनों के आधार पर तय की गई हैं, ताकि प्रशासनिक कार्य तेजी से हो और पारदर्शी हो सके। इसके अलावा 7 पुराने जिलों के नाम भी यहाँ पर बदल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मुख्य सचिव देखने को मिलेंगे राजीव वर्मा। इन्होंने आज ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जो है वो जारी करी थी। ये प्रस्ताव लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाए और मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। और नए जिलों के लिए मिनी सचिवालय का गठन अब शुरू हो चुका है। पुराने वर्सेस नए जिलों की बात करें तो 11 जिले थे, 13 हो गए हैं। अब कुछ जो बदलाव मुख्य है वो क्या रहने वाले हैं और नए नाम क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। तो देखो सेंट्रल दिल्ली 13 जिले में अब आ रहा है। तो पुराना दिल्ली था, सदर जोन का नाम बदल करके पुरानी दिल्ली रख दिया गया है अब। ठीक है, नई दिल्ली में मध्य डिफेंस कॉलोनी है आपकी, नाम बदलाव करके मध्य डिफेंस ही हो गया है। सिविल लाइंस जो है वो सिविल लाइंस ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नॉर्थ दिल्ली का नाम जो है वो केशवपुरम हो गया है अब आपका बदलाव विवरण में। वेस्ट दिल्ली में पश्चिम था, नाम बदलाव सेम वही पश्चिम ही हुआ है उसका। साउथ वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ था, नाम बदलाव और क्षेत्र विस्तार कई क्षेत्र नजफगढ़ में शामिल किए गए हैं, तो नया इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दक्षिण नाम वही सेम दक्षिण दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में शादरा दक्षिण है, ईस्ट दिल्ली समाप्त होकर के शादरा दक्षिण नया बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शादरा उत्तर, तो नॉर्थ ईस्ट समाप्त करके शादरा उत्तर नया बनाया गया है आपका। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रोहिणी था, तो उसका नाम वही रोहिणी है। शादरा में आपका नरेला, नई दिल्ली करोल बाग, तो यहाँ पर नरेला शादरा समाप्त हो गया है और अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है नई दिल्ली में। और नया जिला आपका करोल बाग है, तो करोल बाग इज नाउ गोइंग टू अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। यस, नाउ शादरा ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे पुराने जिले अब समाप्त हो रहे हैं और उनकी जगह पर आपका शादरा उत्तर और शादरा दक्षिण बनाए गए हैं। सो इजी एंड सिंपल। दक्षिण पश्चिम जिले में कुछ क्षेत्र अब नजफगढ़ में विलय हो जाएंगे। कुल नए जिले पुरानी दिल्ली, मध्य डिफेंस, नई दिल्ली, सिविल लाइंस, करोल बाग, केशवपुरम, नरेला, नजफगढ़, रोहिणी, शादरा दक्षिण, शादरा उत्तर, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से रहने वाले हैं। बदलाव जरूरी क्यों था? क्योंकि भैया एमसीडी जोन को लेकर के हमेशा दिक्कतें रहती थी, तो उसके अकॉर्डिंग बना दिया गया है। जन सुविधाएं बढ़ जाएंगी, राशन प्रमाण पत्र इसको लेकर के विकास होगा। ये कहा गया है कि अब बेहतर दिल्ली हमें देखने को मिलेगी। तो हम भी देखेंगे भैया कि दिल्ली कितनी बेहतर हो पा रही है, क्योंकि प्रदूषण से तो भैया मेरा दम घुटने लगा है। आपका क्या हो रहा है वो मुझे बता दो। मेरे तो रोज सुबह उठते ही सर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद मी, क्योंकि मुझे उससे बहुत दिक्कत हो रही है, ये जो पोल्यूशन फैला हुआ है। भारत में नए जिलों के गठन और पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है, स्पेशली अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो क्या है, तो वो जानते हैं। तो भारत में नए जिले बनाना या पुराने जिलों की सीमा या नाम बदलना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, कि राज्य सरकार कर सकती है। दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तो दिल्ली होने के बावजूद यहाँ भी यही प्रक्रिया लागू होगी, केवल अंतिम मंजूरी यहाँ पर एलजी की होगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं चरण दर चरण। तो प्रस्ताव की शुरुआत होती है कैसे? राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, कैबिनेट या जिला स्तर के अधिकारी या जनप्रतिनिधि से। उसके बाद जनता, विधायक, मंत्री या विभाग किसी की तरफ से भी ये मांग उठाई जा सकती है कि भैया हमें नया जिला चाहिए या पुराने जिलों का विलय कर दिया जाए या पुनर्गठन कर दिया जाए, तो ये होगा। इसके बाद प्रारंभिक उसका अध्ययन किया जाता है, क्या मांग है, क्यों कहा जा रहा है, इससे क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होकर के यहाँ पर सुविधाएं मिलने लगेंगी, जनता को कितना फायदा होगा। ठीक है, तो फिर राजस्व विभाग इसको रिव्यू करता है, जिलाधिकारी भी रिव्यू करता है, दोनों ही देखते हैं। जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजस्व, दूरी, प्रशासनिक सुविधा आदि का आकलन होता है। एमसीडी और एनडीएमसी जोन, विधानसभा क्षेत्र, पुलिस थाने आदि के साथ तालमेल देखा जाता है कि भैया कैसे बिठाना है अगर हम ये करना चाहते हैं।
अब तीसरा चरण होता है, इसका प्रस्ताव तैयार होगा। प्रस्ताव तैयार होकर के जाता है हमारे राज्य के जो राजस्व सचिव है उनके पास या फिर मुख्य सचिव के पास। विस्तृत रिपोर्ट बनती है कि जिले का नाम क्या रखा जाएगा, उसकी सीमाएं क्या होंगी, वहां पर सचिवालय कैसा होगा, एसडीएम तहसील ऑफिस कहां पर बनेगा, ये सारी चीजें। चौथे पे कैबिनेट मंजूरी देती है, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाता है। जैसे दिल्ली में 11 तारीख को यह प्रस्ताव पास हुआ है, राइट। आधिकारिक सूचना जारी करी जाएगी राजस्व विभाग के द्वारा और प्रथम गजट नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा और जनता 30 दिन के अंदर अगर उसको कोई भी दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज करा सकती है। अगर उसके चेंज वेंज जैसे नाम हुए हैं तो आपके आधार कार्ड में ये सारे में तो सब नियरेस्ट आप जाओगे पता करोगे तो वो चेंज होगा वहां पर। आपत्तियां सुझाव आप दे सकते हो, आम जनता, राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय, कोई भी। आपत्तियों का निपटारा राजस्व विभाग करेगी। अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी होगी। दिल्ली में अतिरिक्त कदम एलजी की मंजूरी चाहिए होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली होने के कारण अंतिम मंजूरी एलजी देगा, जो कि आर्टिकल 239 ए में मेंशन है। एलजी की मंजूरी होते ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन प्रबंधन, नए डीएम की नियुक्ति, वेबसाइट सब बन जाएगा, आधार कार्ड चेंज होना, ये सारा प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज कॉस्टली प्रोसेस, यू कैन से दैट, बिकॉज नियुक्ति करना, प्रशासनिक बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फिर उसके बाद बदलाव करना, तो काफी ज्यादा लोग भी परेशान होते हैं, बट नहीं, सही है। दिल्ली में मौजूदा मामलों में अभी कहां तक पहुंच हुई है, तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, मुख्य सचिव ने प्रथम अधिसूचना जारी कर दी है। एलजी की अब तारीख आपकी संभावित जल्दी ही आ जाएगी। 6 से 12 महीने में बड़े पुनर्गठन हो सकते हैं दिल्ली में, 8 से 18 महीने लगेंगे पूरा बनने में। तो आपको मतलब पूरी तरीके से लागू होने में, तो आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज करना है, जहां आपका चेंजमेंट आया है तो जा करके आप नियरेस्ट करवा सकते हो। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।